हार्ड। हम लोग इसके पहले एरर्स में आर्टिकल पढ़ चुके, नाउन पढ़ चुके, पॉजिटिव केस पढ़ चुके और प्रोनाउन पढ़ चुके। इनकी एक्सरसाइज भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। जो अभी हाल में कंपटीशन में पूछे गए वाक्य हैं उनका एक्सरसाइज अभी हमने हाल में किया है, आपको जल्दी मिल जाएगा। आपको एक बात बताएं बेटा, अभी एक लड़के का कमेंट आया, काफी चीजें बता चुके हैं हम। अभी एक अंकित गुप्ता नाम का एक लड़का है, उसका नेवी एसएसआर में सिलेक्शन हुआ अभी जल्दी में, अभी जल्दी में सिलेक्शन हुआ। कल उसका सूचना ही है, कमेंट आया है। उसने धन्यवाद दिया हमको, तो हमको क्या धन्यवाद दिया, उसने मेहनत किया इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये वीडियो के माध्यम से पढ़ करके उसने अपना सिलेक्शन लिया। तो आपको भी सलाह है कि ये जो वीडियो हम यानी कि प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ये आप अवश्य देखें, तो अंकित गुप्ता की तरह ही आपका भी सिलेक्शन होगा, यह गारंटी देते हैं 100%। अभी हाल में ही कुछ लड़कों का कमेंट आया कि सर जी प्रीपोजिशन के बारे में बताइए। तो प्रीपोजिशन हम शुरू करेंगे। अभी एडजेक्टिव का नंबर है बेटा, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन ही शुरू कर देंगे, बल्कि उसके बाद वर्ब करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है बेटा, एडजेक्टिव, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू किया जाए। आई बेटा कम पॉइंट। एडजेक्टिव की एरर्स क्या हैं इसको सुनो, बहुत सरल है बेटा, बस केवल कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ध्यान से पढ़ो, सब क्लियर होगा। एडजेक्टिव माने क्या होता है बेटा, विशेषण। एड धन जेक्ट से बना है बेटा क्या, एडजेक्टिव। एड माने जुड़ना, जेक्ट माने वस्तु, जैसे जो शब्द किसी वस्तु से जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि सीधे संविच्छेद कर लो, विद्या धनालय बराबर विद्यालय पढ़ाया गया होगा। तो यहां हम बता रहे हैं एड धन जेक्ट से बना है क्या, एडजेक्टिव। एड माने जुड़ना, जेक्ट माने वस्तु, वस्तु से जो जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसका सब्जेक्टिव रूप भी होता है बेटा और ऑब्जेक्टिव रूप भी होता है। तो सबसे पहले इसमें लिख लो स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट पहले पढ़ेंगे। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिखेंगे। लिखो, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले, लिख रहे हो ना, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है, आर्टिकल द लग जाती है, तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। लिख लिया, क्या लिखा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। एग्जाम्पल से कहा बेटा, we should help the poor। दिस इज रॉन्ग। क्या गलती है समझो, वी सही है, इसे से करो, करेक्शन कैसे होता, वी देखो सही है, शुड सही है, हेल्प सही है, यहीं पर गलती है। द पुअर्स, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। पुअर है, रिच है, डेड है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग गई तो यह बहुवचन का नाउन हो गया। पुअर माने गरीब, तो द पुअर माने क्या हो जाएगा, गरीब लोग। तो जब इसी का अर्थ गरीब लोग हो गया तो द पुअर्स माने क्या हो जाएगा, गरीब लोगों गो। तो एक ही गो से काम चलाना, यानी कि यस का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। वे शुड हेल्प द पुअर।
आई बात सुनो, जैसे कहा बेटा द रिचेज हैव विंग्स। द रिचेज माने क्या हो गया बेटा? रिच माने क्या होता है? धनवान, एडजेक्टिव है। तो रिच के पहले आर्टिकल क्या लगा दिया? रिच एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगा दिया? द। तो द रिच माने क्या हो गया? धनवान लोग। जब धनवान लोग यही हो गया तो इसमें जो है यस या यस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? से तो द रिच है, अब बहुवचन हो गया तो वर्ब जो है आपकी सही है, द रिच है विंग्स। नहीं समझे? जैसे कहा बेटा द डेड इज ऑनर्ड। ये लिखा द डेड। डेड माने होता है, डेड माने मरा हुआ। तो द डेड माने क्या हो गया? मरे हुए लोग ना बेटा। तो द डेड माने मरे हुए लोग। क्योंकि यह एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया तो यह बहुवचन का नाउन हो गया। तो जब यह बहुवचन का नाउन हो गया तो बताइए यहां इस सही है, आर सही है? बोलो आर सही बेटा, क्योंकि बहुवचन का कर्ता हो गया। तो ठीक है, जैसे कहा बेटा द गुड इज रेस्पेक्टेड। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, इसके गुड माने अच्छा। तो द गुड माने बेटा अच्छे लोग। तो जब यह बहुवचन हो गया तो बताइए यहां इस सही है, आर सही है? आर सही। तो पहला कंसेप्ट हमने बताया स्पेशल पॉइंट में है कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। पक्का? कॉन्फिडेंस? दूसरा पॉइंट लिखे बेटा, दूसरा पॉइंट स्पेशल है। यह सब पॉइंट आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं बेटा, और पूछे नहीं जाते, ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पहले स्पेशल पॉइंट चला रहा है। नंबर 2 कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा। लिखो बेटा, यदि कोई एडजेक्टिव समझ आ रहा है? आ रहा ना? गुड। दूसरा पॉइंट लिखो, यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्रायः वाक्य के शुरू में आता है। तो प्रायः वाक्य के शुरू में आता है और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्या सिखाया? फिर से मिला लो। यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्रायः वाक्य के शुरू में आता है और उसके पहले, उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कहा गया हार्डर ही वर्कड, ग्रेटर ही अचीव्ड। यह वाक्य है, हार्डर ही वर्कड, ग्रेटर ही अचीव्ड। ये तो आपको मालूम होगा हार्ड एडजेक्टिव है और हार्ड एडवर्ब भी है। हार्ड एडजेक्टिव है और हार्ड एडवर्ब भी है।
तो एडजेक्टिव तो किसी नाउन या प्रोनाउन विशेषता बताता है, लेकिन इस वाक्य में देखो यह जो हार्डर लगा है यह ही की विशेषता है कि वर्ब की विशेषता है। कठिन परिश्रम तो हार्ड जो है वर्ब की विशेषता है, वर्ब है, इसका मतलब यह एडवर्ब हो गया। तो यह एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो इसके पहले वाक्य के शुरू में आएगा और इसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी? द, नहीं तो वाक्य क्या है गलत। ग्रेटर ही अचीव्ड, ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट सुना होगा, क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? ही की, अचीव की? अचीव की विशेषता बता रहा है। और अचीव क्या है? वर्ब है, इसका मतलब यह एडवर्ब का काम कर रहा है। तो वाक्य के शुरू में आएगा और इसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी? द। पढ़ो बेटा, बन गया। द हार्डर ही वर्क द ग्रेटर ही अचीव्ड से कहा गया। तीसरा, दूसरा, फास्टर सी रैन सूनर सी रीच्ड। यह वाक्य फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट मानते हैं एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है। तो यह एडजेक्टिव इस समय सी की विशेषता है कि रैन की? दौड़ना, तेज दौड़ना। तो यह तेज जो है दौड़ने की विशेषता है, और यह दौड़ना जो है क्या है? वर्ब है यहां पे। इसका मतलब यह क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वाक्य के शुरू में आएगा, उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द। सूनर सी रीच्ड, सूनर पहुंचना, जल्दी पहुंचना। तो यह जल्दी किसकी विशेषता है? पहुंचने की। तो यह क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वाक्य के शुरू में है, उसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी? समझ? जैसे कहा मोर ही रीड्स, मोर ही नोज। मोर ही रीड्स, मोर ही नोज। इस समय मोर, मच मोर, मोस्ट, इस समय यह मोर ही की विशेषता है, पढ़ने की विशेषता है, ज्यादा पढ़ना। तो यह मोर जो है किसकी विशेषता है? रीड की विशेषता है। रीड क्या है? एडवर्ब है। रीड क्या है? वर्ब है। तो यह किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। यह मोर रीड की विशेषता है ना, तो यह रीड क्या है? वर्ब है। तो यह किसकी विशेषता बता रहा है? किससे जुड़ा हुआ है? वर्ब से। तो वर्ब से जुड़ा हुआ है तो वाक्य एडवर्ब हो गया। वाक्य शुरू में रहेगा और इसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी? द। मोर ही नोज, तो मोर ही की विशेषता है कि नोज की? और नोज क्या है? नोज की विशेषता। वेरी गुड। तो नोज क्या है? वर्ब है। इसका मतलब यह मोर किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। वाक्य शुरू में आएगा और उसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी? द। सिखा बेटा। हायर वी climbed up the hill, cooler we felt। यह वाक्य है। तो हायर वी क्लाइंड अप द हिल, इस समय हायर, हाई, हायर, हाईएस्ट, हाई जो है एडजेक्टिव है, लेकिन विशेषता बता रहा है किसी? क्लाइंब की। अब क्लाइंब क्या है? वर्ब है। हाई वी की विशेषता नहीं भगवान, क्लाइंब की विशेषता है। तो वर्ब है, तो यह हाई क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वाक्य के शुरू में आएगा और आर्टिकल द लगानी पड़ेगी। कूलर वी फेल्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट किसकी विशेषता है? फेल्ट की। एडवर्ब का काम कर रहा है, वाक्य के शुरू में आएगा। पक्का? तो क्या बताया? यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो वाक्य के शुरू में आता है
और उस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नोट कर लिया? एक एक पॉइंट नहीं क्लियर हुआ? पक्का? वेरी गुड, कॉन्फिडेंस है? ये सब पकड़ना होता है और यही सब पॉइंट कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, कंपटीशन तो कंपटीशन है यार, प्रतिद्वंदिता पूछा जाता है। मिला दें? स्पेशल पॉइंट नंबर 3, देखो बेटा लिखना पड़ेगा। यदि कोई एडजेक्टिव, लिखो, लिखने जाओ, देखो, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है, उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वह उस नाउन के बाद आती है, तो वह उस नाउन के बाद आती है और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फिर से एक बार मान लो, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि माने टाइटल, उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वह उस नाउन के बाद आती है और उस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नियम लिया? अब नीचे फोटो बना लो। फोटो नहीं उड़ा, ध्यान रहे उपाधि होनी चाहिए। नाउन, ये लिखा है, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है तो उस नाउन के बाद आती है और उस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कहा था, द ग्रेट अशोका कॉन्कर्ड कलिंगा। अशोका महान सुना होगा, तो महान उसकी क्या है? उपाधि है। वाक्य आपका क्या है? ग्रंथ। अब यह सही कैसे होगा? देखो जरा, सही होगा बेटा, पहले नाम लिखिए अशोका कामा द ग्रेट, यह उसकी क्या है? उपाधि है। तो उस नाउन के बाद है, उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। अशोका द ग्रेट कॉन्कर्ड करे। फोटो समझ आ गई ना? यदि कोई नाउन, यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है, उस नाउन के बाद आती है और उस एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द का प्रयोग से कहा द गॉड, देखो गॉड किसे लिखा? छोटे से, द गॉड राम was the son of दशरथ। गलत बेटा, सही करो, कैसे लिखोगे? बनेगा बेटा राम कामा द गॉड, ये उपाधि है। राम द गॉड was the son of दशरथ, ऐसा से यही है बार बार। जिसे कहा था द ग्रेट अकबर was the king of इंडिया। अकबर महान, तो इसको ऐसा करो वाक्य सही होगा। कैसे लिखोगे सही होगा? अकबर द ग्रेट was the king of इंडिया। नहीं, जैसे कहा
द ग्रेट अलेक्जेंडर decided to rule all over the world. सही करो बेटा, क्या होगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट डिसाइडेड टू रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यदि कोई एडजेक्टिव उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है तो उस नाउन के बाद आएगी और उस एडजेक्टिव पहले अड़कर द का प्रयोग। चौथा स्पेशल पॉइंट लिख लो। तो इतना आज देखो, बाकी अगले एपिसोड में हम करते हैं। ठीक है, ठीक है।